हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है तारीफ। रामचरण यूं तो बड़े सज्जन व्यक्ति थे और सरकारी कॉलोनी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख से रहते थे। उन्हें पकौड़े खाने का बहुत शौक था। रविवार के दिन सुबह नाश्ते में पकौड़े खाना तो जैसे उनके लिए अनिवार्य था। वे शनिवार की रात में ही पत्नी से पूछ लेते थे कि कल किस चीज़ के पकौड़े बना रही हो। उनकी पत्नी कभी प्याज के, कभी आलू के, कभी दाल के, कभी गोभी के तो कभी पालक के पकौड़े बनाती थी और अगले दिन उन्हें जो भी बनाना होता उसे रात में ही बता देती। रामचरण सपनों में भी पकौड़े खाने का आनंद लेते, लेकिन बरसों से हर रविवार को एक ही तरह का नाश्ता खा खाकर बच्चे बोर हो गए थे। इसलिए उन्होंने पकौड़े खाने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था, मम्मी आप पापा के लिए बनाओ पकौड़े, हमें तो कोई दूसरा नाश्ता चाहिए। रविवार का दिन जहाँ पति और बच्चों के लिए आराम और छुट्टी का दिन होता, वहीं मिसेज रामचरण के लिए दोहरी मेहनत का। लेकिन दुख उन्हें इस बात का था कि रामचरण उनके बनाए पकौड़ों की कभी तारीफ नहीं करते थे। पकौड़े खाकर डकार लेकर जब वे टेबल से उठने लगते, तब पत्नी द्वारा बड़े प्यार से यह पूछने पर कि कैसे बने हैं, उनका जवाब यही होता, हाँ ठीक हैं, पर इनसे अच्छे तो मैं भी बना सकता हूँ। मिसेज रामचरण यह सुनकर जल भुन जाती। वे प्लेटें उठाती जाती और बड़बड़ाती जाती, पर रामचरण बाबू पर पत्नी की बड़बड़ाहट का असर नहीं होता। वे टीवी का वॉल्यूम और ज्यादा कर देते। रामेश्वर रामचरण के पड़ोसी और सहकर्मी थे। कभी कभी किसी रविवार को वे पत्नी के साथ रामचरण बाबू के यहाँ पकौड़े खाने पहुंच जाते थे। आज रविवार था। वे अपनी पत्नी के साथ उनके यहाँ उपस्थित थे। डाइनिंग टेबल पर पकौड़े रखे जा चुके थे। भाभी जी, आप लाजवाब पकौड़े बनाती हैं, यह कहते हुए रामेश्वर ने एक बड़ा सा पकौड़ा मुंह में रख लिया। हाँ भाभी, आपके हाथों में बड़ा स्वाद है, उनकी पत्नी भी पकौड़ा खाते खाते बोली। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इनसे अच्छे पकौड़े तो मैं बना सकता हूँ। रामचरण ने वही रटा रटाया वाक्य दोहराया। तो ठीक है, अगले रविवार आप ही पकौड़े बनाकर सबको खिलाएंगे, उनकी पत्नी तपाक से बोली। हाँ हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रामचरण बड़ी शान से बोले। अगर आपके बनाए पकौड़े मेरे बनाए पकौड़ों से ज़्यादा अच्छे हुए तो फिर मैं कभी आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी, और यदि आप हार गए तो फिर हमेशा मेरे बनाए पकौड़ों की तारीफ करनी पड़ेगी। मिसेज रामचरण सवालिया नज़रों से रामचरण को देख रही थी। अरे रामचरण जी, हाँ बोलो भाई, इज्जत का सवाल है, रामेश्वर ने उन्हें उकसाया। ठीक है, रामचरण थोड़ा अचकचा कर बोले। शेखी के चक्कर में यूं फंस जाएंगे, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, मरता क्या ना करता, परिवार और दोस्त के सामने नाक नीची ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पत्नी की चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है भाई साहब, अगले रविवार सुबह 10 बजे आ जाइएगा, इनके हाथ के पकौड़े खाने। उनकी पत्नी ने मिस्टर और मिसेज रामेश्वर को न्योता दे डाला। सोमवार से शनिवार तक के दिन ऑफिस के कामों में निकल गए। शनिवार की रात में मिसेज रामचरण ने पति को याद दिलाया, कल रविवार है, याद है ना? शनिवार के बाद रविवार ही आता है, इसमें याद रखने वाली क्या बात है? रामचरण थोड़ा चिढ़कर बोले। कल आपको पकौड़े बनाने हैं, याद है या भूल गए? क्या मुझे? रामचरण तो वाकई भूल गए थे। हाँ आपको। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, पुदीने की चटनी तो मैंने बना दी है, बाकी मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। रामचरण बाबू की तो जैसे नींद ही उड़ गई। वे यही सोचते रहे कि मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली, थोड़ी सी तारीफ अगर मैं भी कर देता तो ये नौबत ना आती। रविवार की सुबह 8 बजे थे। रामचरण खर्राटे मारकर सो रहे थे। अजी सुनिए, उठिए, 8 बज गए हैं, पकौड़े नहीं बनाने क्या? 10 बजे तो आपके दोस्त आ भी जाएंगे, उनकी मिसेज ने जोर से कहकर उन्हें जगाया। मन में सोचते हुए वे जाग गए। 9 बजे उन्होंने रसोई में प्रवेश किया। सारा सामान टेबल पर रखा है, कहकर पत्नी रसोई से बाहर निकल गई। हाँ ठीक है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगा, कहते हुए रामचरण ने चोर नज़रों से पत्नी की ओर देखा कि शायद वे कह दें, रहने दो मैं बना दूंगी, पर अफसोस वे बाहर जा चुकी थी। जब साथ देने की बारी आई तो चली गई। वैसे तो कहती है 7 जन्मों तक का साथ निभाऊंगी, रामचरण भुनभुनाते हुए बोले। फिर चल बेटा, हो जाए शुरू, मन में कहा और गैस जलाकर उस पर कढ़ाई चढ़ा दी। उन्होंने कई बार पत्नी को पकौड़े बनाते देखा था। याद करते हुए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला और आंच तेज कर दी। पकौड़ी बनाने का सारा सामान टेबल पर मौजूद था। उन्होंने अंदाज से बेसन एक कटोरे में डाला, उसमें ध्यान से नमक, मिर्च, प्याज, आलू, अजवाइन सब डाला। फिर पानी मिलाने लगे। पानी जरा ज़्यादा पड़ गया तो बेसन का घोल पतला हो गया। उन्होंने फिर थोड़ा बेसन डाला, फिर घोल के वे गैस के पास पहुंचे। आंच तेज होने से तेल बहुत गरम हो गया था। जैसे ही उन्होंने कढ़ाई में पकौड़े के लिए बेसन डाला, छन्न से तेल उछलकर उनके हाथ पर आ पड़ा। आह, वे चिल्लाए। क्या हुआ? उनकी पत्नी बाहर से ही चिल्लाई और बोली, गैस जरा कम कर देना वरना हाथ जल जाएंगे। हाथ तो जल गया, ये बात पहले नहीं बता सकती थी क्या? वे धीरे से बोले। आंच धीमी की और एक एक पकौड़े का घोल कढ़ाई में डालने लगे।
गर्म तेल गिरने से उनकी उंगलियां बुरी तरह जल रही थी। वे सिंक के पास जाकर पानी के नीचे हाथ रखकर खड़े हो गए। थोड़ा आराम मिला। इतने में उनका मोबाइल बजने लगा। देखा तो रामेश्वर का फ़ोन था। उन्होंने उठाया तो रामेश्वर अपने आने की बात कहकर इधर उधर की बातें करने लगा। अजी क्या कर रहे हो? बाहर तक पकौड़े जलने की बात आ रही है। उनकी मिसेज रसोई में घुसते हुए बोली। रामचरण बाबू ने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया। वे तो रामेश्वर से बातचीत में इतने मशगूल हो गए थे कि भूल ही गए थे कि वे रसोई में पकौड़े बना रहे थे। दौड़कर उनकी मिसेज ने गैस बंद कर दी। रामचरण भी उनकी ओर लपके, पर तब तक तो सारे पकौड़े जलकर काले हो चुके थे। पत्नी ने त्योरियां चढ़ाकर उनकी ओर देखा तो वे हकलाते हुए बोले, अरे वह रामेश्वर का फ़ोन आ गया था। तभी, मम्मी रामेश्वर अंकल और आंटी आ गए हैं, बेटी ने रसोई में आकर बताया। अरे रामचरण जी, पकौड़े तैयार हैं ना? कहते हुए रामेश्वर सीधे रसोई में धमके। वहाँ जले हुए पकौड़े देखकर सारा माजरा उनकी समझ में आ गया। वे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, अरे भाई, भाभी जी की तारीफ कर देते तो यह दिन ना देखना पड़ता। जाइए बाहर जाकर बैठिए, मैं अभी दूसरे पकौड़े बनाकर लाती हूँ। बेटा, पापा की उंगलियों में क्रीम लगा देना, मिसेज रामचरण ने कहा। उसके आधे घंटे बाद सब लोग उनके हाथ के पकौड़े खा रहे थे, साथ में चाय का आनंद भी ले रहे थे। क्यों जी, कैसे बने हैं पकौड़े? उन्होंने जब रामचरण से पूछा तो, अरे तुम्हारे हाथ में तो जादू है, लाजवाब पकौड़े बनाती हो तुम। कहते हुए उन्होंने एक बड़ा पकौड़ा मुंह में रख लिया। तभी सब ठहाका मारकर हंस दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। और अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।